ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, पर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक पातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और इस वीडियो में मैं आपको 5 फैक्ट्स बताऊंगा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या चीज। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें हमारी हड्डियों में कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है। तो अब कैल्शियम क्यों जरूरी है? कैल्शियम और फास्फोरस एक कंपाउंड बना के हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में स्ट्रेंथ आती है। तो बोन स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो रहा तो उससे प्रॉब्लम क्या है? तो यूजुअली आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग वॉशरूम जा रहे थे, स्लिप होके गिर गए और उनकी हड्डी टूट गई। नॉर्मली एक हिप फ्रैक्चर या कूल्हे के फ्रैक्चर के लिए ऐसी बात होती है। यही पर अगर एक 30-40 साल का इंसान वॉशरूम जाते हुए गिर जाए, स्लिप हो जाए, तो उसकी हड्डी नहीं टूटती। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, हड्डियां कमजोर होती हैं और वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो अपने वेट से ही टूट जाती हैं। ये फ्रैक्चर यूजुअली हिप के आसपास, लोअर बैक वर्टिब्रा में या फिर रिस्ट में होते हैं एंड दीज फ्रैक्चर्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो फर्स्ट फैक्ट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ बड़ी उम्र में नहीं होता। यूजुअली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, एक फेज आता है जब वो बहुत तेजी से उनकी हाइट बढ़ती है। इस फेज को ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। इस फेज में हड्डियां भी बहुत तेजी से बढ़ती हैं और शरीर कैल्शियम डिपॉजिट उतनी तेजी से नहीं कर पाता। इस वजह से एक पीरियड आता है जब एक्चुअली हड्डियां कमजोर होती है। नॉर्मली ये 10 से 14 साल की उम्र का पीरियड होता है और इस पीरियड में बच्चे ट्रिवियल फॉल से, जस्ट बिस्तर से गिरने से हड्डियां तुड़वा लेते हैं। दूसरा फैक्ट, आपका जो गट बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया का मतलब है जो बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि आपके खाने से कैल्शियम विटामिन डी कैसे अब्सॉर्ब हो रहा है, कितना अब्सॉर्ब हो रहा है, अब्सॉर्ब हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक हाई चांस है, एक हाई रिस्क है कि आपको आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक कैल्शियम और विटामिन डी ढंग से अब्सॉर्ब नहीं कर रहे। तो अपनी गट हेल्थ अच्छी रखना बहुत जरूरी है। प्रोबायोटिक्स लेना, खाने में प्रोबायोटिक्स ऐड करना बहुत जरूरी है। तीसरा फैक्ट, एक अडल्टहुड में फ्रैक्चर होना, इसका मतलब है कि 30-40 साल की उम्र में या उससे पहले कोई एक फ्रैक्चर होना पुट्स यू एट अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग ऑस्टियोपोरोसिस लेटर इन योर लाइफ। अगर आपको जवानी में कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आप एक हाई रिस्क पे हैं कि आगे चल के बुढ़ापे में आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। चौथा फैक्ट, रिस्ट फ्रैक्चर। तो नॉर्मली जब लोग गिरते हैं वो अपना फॉल ब्रेक करते हैं, हाथ आगे करते हैं और उनका रिस्ट टूट जाता है। तो रिस्ट फ्रैक्चर होना एक हाई रिस्क कंडीशन है। रिस्ट फ्रैक्चर वाले जब भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम ये मानते हैं कि इन पेशेंट्स में हाई लाइकली चांस है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इन पेशेंट्स का ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज इनको कहीं और भी फ्रैक्चर हो सकता है, मोस्टली हिप फ्रैक्चर या वर्टिब्रल फ्रैक्चर। तो रिस्ट फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स में हमेशा ऑस्टियोपोरोसिस रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा फैक्ट, बोन मास। बोन मास का मतलब होता है कि हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डी और कितना कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। बोन मास हम यूजुअली डेक्सा नाम के एक टेस्ट से टेस्ट करते हैं, बट बोन मास स्लोली ओवर द एजेस इंक्रीज होते रहता है। 30 साल की उम्र के आसपास बोन मास मैक्सिमम होता है एंड देन 40 साल की उम्र से धीरे धीरे करके बोन मास कम होने लग जाता है। बट पोस्ट मीनोपॉज, इसका मतलब है महीने बंद होने के बाद लेडीज में 2% पर ईयर बोन लॉस होता है फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। इसका मतलब ये है कि महीने बंद होने के बाद हर साल 2% बोन मास कम होते जाएगा और हड्डियां कमजोर होती जाएंगी, जिसकी वजह से ये फीमेल्स बहुत हाई रिस्क पे होती हैं फ्रैक्चर के। इन फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करने का ट्राई। थैंक यू।